हेलो दोस्तों, सक्सेस की 98 में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद मिश्रा जीएस क्विज का क्लास लेकर आप सभी के सामने आ चुका हूं। तो जल्दी से जुड़ जाइए चैनल के साथ ताकि मैं जल्दी से जल्दी क्विज को शुरू कर दूं। तो जो भी नहीं जुड़ा चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। इसके बावजूद भी अगर नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलती हो तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि है सक्सेस स्पेस देकर की 98। और मॉक टेस्ट जो कि हम लोग बार बार बोलते हैं कि आपको देना बहुत ही अनिवार्य है, तो आप कहाँ जाकर दीजिएगा, तो आपको देना है ऑन सक्सेस की 98.net पर जाकर। तो चलिए फटाफट क्विज को शुरू कर देता हूँ। 40 प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोशिश करिए कि सारे प्रश्नों को आप अटेम्प्ट जरूर करें ताकि आपको आपकी तैयारी का भी आभास हो सके कैसे आपकी तैयारी चल रही है। पहला प्रश्न आने वाला आपकी स्क्रीन पर और ये रहा पहला प्रश्न। न्यूरॉन के निम्नलिखित में से किस भाग में रासायनिक रूप में सूचना प्रसारित की जाती है? आपके ऑप्शन है ए डेंड्राइट, बी सेल बॉडी, सी एक्सॉन या डी कोई विकल्प सही नहीं है। बताइएगा इसका उत्तर। In which of the following part of neuron the information is transmitted in the chemical form? तो जिन्होंने उत्तर दिया है नो ऑप्शन इज करेक्ट। जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन निम्नलिखित में से किस में मदद करता है? आपके ऑप्शन है ए पानी का अवशोषण और ऊर्ध्वगति, बी पानी में घुले खनिजों का अवशोषण और ऊर्ध्वगति, सी तापमान विनिमयन या डी सभी विकल्प सही हैं। बताएगा इसका उत्तर। ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स डज हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो जिन्होंने उत्तर दिया डी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। जी हाँ, सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु की जड़ता को किसके द्वारा मापा जाता है? आपके ऑप्शन है ए उसका वजन, बी इसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, सी इसका द्रव्यमान या डी इसके द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। तो जी हाँ, जिन्होंने उत्तर दिया है द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन, एकदम सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। समान परमाणु संख्या वाले लेकिन भिन्न द्रव्यमान वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए आइसोटोन, बी समस्थानिक, सी आइसोटॉक्स या डी आइसोबार। बताएगा इसका उत्तर। आइसोटोन, आइसोटॉप्स, आइसोटॉक्स या आइसोबार। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी आइसोटॉप्स, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। एलिमेंट्री नहर का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए एसोफेगस, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत या डी बुक्कल गुहा। बताएगा इसका उत्तर। ऑसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या बुक्कल कैविटी। तो जिन्होंने उत्तर दिया है स्मॉल इंटेस्टाइन, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। विभिन्न संरचना और घटकों वाले संगठन समान कार्य करते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए अनुरूप अंग, बी सजातीय अंग, सी विषम अंग या डी समरूप अंग। बताएगा इसका उत्तर। एनालॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन, हेट्रोजीनियस ऑर्गन या होमोजीनियस ऑर्गन्स। तो जिन्होंने उत्तर दिया है एनालॉगस अनुरूप अंग, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। भूकंपीय तरंगों को किस नामक यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए सिस्मोग्राफ, बी ऑडोग्राफ, सी फोटोग्राफ या डी लिथोग्राफ। बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत बार कराया जा चुका है। तो जिन्होंने उत्तर दिया ए सिस्मोग्राफ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। इंटरनेट बनाने वाले कंप्यूटर, नेटवर्क, टेलीफोन पानी के नीचे केबल और किससे जुड़े होते हैं? आपके ऑप्शन है ए ईमेल, बी ई पुस्तकें या ई बुक्स, सी सार्वजनिक टेलीफोन बूथ या डी उपग्रह सैटेलाइट। बताएगा इसका उत्तर। कंप्यूटर नेटवर्क कंस्टिट्यूटिंग द इंटरनेट आर कनेक्टेड बाय टेलीफोन्स, अंडर वाटर केबल्स एंड। तो जिन्होंने उत्तर दिया है जी हाँ, एकदम सही उत्तर है आपका सैटेलाइट्स। अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। यह जीव का एक उदाहरण नहीं है जो पूरे खाद्य पदार्थों में लेता है और इसे अपने शरीर के अंदर तोड़ देता है? आपके ऑप्शन है ए मशरूम, बी मछली, सी सांप या डी छिपकली। बताएगा इसका उत्तर। तो जी हाँ, काफी आसान प्रश्न था ये भी, मशरूम एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न ए रहा है आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। मौसम की रिपोर्ट सरकार के किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है? आपके ऑप्शन है ए पारिस्थितिक, बी मौसम विज्ञान, सी किफायती या डी सामयिक।
इकोलॉजिकल, मेटियोरोलॉजिकल, सी इकोनॉमिकल या टोपोलॉजिकल। जिन्होंने उत्तर दिया है मेटियोरोलॉजिकल, मौसम विज्ञान, एकदम सही उत्तर आपका। 11 प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। एक तत्व के बराबर वजन और वैधता का गुणन किसके बराबर होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू घनत्व, सापेक्ष तापमान, परमाणु भार या परमाणु। बताएगा इसका उत्तर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला। एटॉमिक वेट एकदम सही उत्तर है, सी जबकि आ रहा है काफी आंसर। 12वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर देगा। चमगादड़ का पंख और पक्षी का पंख किन अंगों के उदाहरण है? आपके ऑप्शन है ए समरूप, बी असम, विषम, सी अनुरूप या डी सजातीय। होमोजेनस, हेट्रोजेनस, एनालोगस या होमोलोगस। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है एनालोगस, जी हाँ एकदम सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसकी शक्ति रिक्टर पैमाने पर एक समान के रूप में व्यक्त की जाती है? आपके ऑप्शन है ए एक बवंडर, बी एक ज्वालामुखी, सी भूकंप या डी एक आंधी। द पावर ऑफ विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल कॉल्ड रिक्टर स्केल। जिन्होंने उत्तर दिया है सी भूकंप, जी हाँ एंड अर्थक्वेक सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। मास संख्या हमेशा किसके बराबर होती है? आपके ऑप्शन है ए प्रोटॉन की संख्या, बी न्यूट्रॉन की संख्या, सी प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या का योग या डी प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। बताएगा इसका उत्तर। तो जी हाँ एकदम सही उत्तर है आपका। जिन्होंने उत्तर दिया है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एकदम सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन किडनी में रक्त से निकाली गई व्यर्थ सामग्री नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नॉट बोल रहा है यहाँ पे। अगला प्रश्न ए आपका ऑप्शन है ए अमोनिया, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी यूरिया या डी यूरिक एसिड। बताएगा इसका उत्तर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्ट मटेरियल रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड इन द किडनी? तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी बी कार्बन डाइऑक्साइड, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से पानी के अणुओं की गति को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए ऑस्मोसिस, बी औषाधन, सी वर्षा या डी ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया ऑस्मोसिस, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। सेल के द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? आपके ऑप्शन है ए रॉबर्ट हुक, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी जे ई प्रुकेंस या डी एम स्केलेडन। बताएगा इसका उत्तर। हु कॉइन्ड द टर्म्स फोटोप्लाज्म? तो जिन्होंने उत्तर दिया है जे ई प्रुकेंस, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। पाइरुवेट में ग्लूकोज कहाँ से टूटता है? वेयर डज ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू पाइरुवेट? आपके ऑप्शन है ए गोल्गी निकाय, बी साइटोप्लाज्म, सी क्लोरोप्लास्ट या डी प्रोटोप्लाज्म। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी साइटोप्लाज्म, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। कोशिका सिद्धांत का विस्तार किसने किया और सुझाव दिया कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं? आपके ऑप्शन है ए टी श्वान, बी एम स्लेडेन, सी जे ई प्रोक्रेंजे या डी रुडोल्फ विर्चो। बताएगा इसका उत्तर। तो जी हाँ एकदम सही उत्तर है डी रुडोल्फ विर्चो। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने पौधों को मंद प्रकाश देने के लिए प्रेरित करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया? विच एंजाइम हैज बीन यूज्ड बाय साइंटिस्ट ऑफ मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टू इंड्यूस प्लांट्स टू गिव ऑफ डीम लाइट? आपके ऑप्शन है ए कैरोटीनोजन, कैरोटेनोगेन, लूसीफेरस, रेड्यूक्टेज या पेरोक्सीडेज। बताएगा इसका उत्तर। कैरोटीनोजन, लूसीफेरस, रेड्यूक्टेज या पेरोक्सीडेज। तो जिन्होंने उत्तर दिया है लूसीफेरस, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। आवेशित वस्तु से पृथ्वी पर आवेश के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए न्यूट्रलाइजेशन, बी नेगेशन, सी टेराफॉर्मिंग या डी अर्थिंग। बताएगा इसका उत्तर। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द चार्ज फ्रॉम अ चार्ज्ड
ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड? तो जी हाँ, एकदम सही उत्तर है अर्थिंग। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न आपके सामने आने वाला है। उससे पहले आप सभी से आग्रह करूंगा, जो भी नए जुड़े हैं चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा ताकि उन भाई बंधुओं तक पहुंचे जिनके पास कोचिंग ट्यूशन लेने की क्षमता नहीं है। और अगर आपके मन में कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा ताकि हम आपके सुझाव पर आगे विचार कर सके। 22वां प्रश्न ये रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। प्रोटॉन पर चार्ज किस पर चार्ज के बराबर है निम्नलिखित में से? ए इलेक्ट्रॉन के चार्ज, बी पॉजिट्रॉन के चार्ज, सी न्यूट्रॉन के चार्ज या डी अल्फा पार्टिकल के चार्ज? बताएगा इसका उत्तर। चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन, तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी पॉजिट्रॉन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। 23वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। वस्तु के मुक्त गिरने के दौरान इसके रास्ते में किसी भी बिंदु पर संभावित ऊर्जा में कमी किसमें वृद्धि के बराबर राशि के रूप में प्रकट की जाती है? आपके ऑप्शन है ए गतिज ऊर्जा, बी काम किया गया वर्क डन, टोटल वर्क डन, सी हीट एनर्जी उष्मा ऊर्जा या डी ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल? बताएगा इसका उत्तर। ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन इट्स पाथ अपीयर्स एज एन इक्वल अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन, तो जिन्होंने उत्तर दिया काइनेटिक एनर्जी, जी हाँ गतिज ऊर्जा में वृद्धि, एकदम सही उत्तर आपका। 24वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। जो पानी पीने के लिए उपयुक्त होता है उसे कौन सा पानी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए हाइजीनिक, बी स्पार्कलिंग, सी पोर्टेबल या डी सैनिटरी? बहुत ही ईजी है, ऑलरेडी इसमें लिखा भी हुआ है, तो पीने योग्य पोर्टेबल एकदम सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। वेब एप्लीकेशन टेक्स्ट चित्र आदि प्रदर्शित करने के लिए किसकी व्याख्या करने के लिए डिजाइन किए गए हैं? आपके ऑप्शन है ए HTML, बी हाइपरलिंक्स, सी कंप्यूटर्स या डी वर्ल्ड वाइड वेब? बताएगा इसका उत्तर। तो जी हाँ एकदम सही उत्तर है ए HTML, वर्ल्ड वाइड वेब नहीं है। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का एक उदाहरण है? या ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। आपके ऑप्शन है ए मैग्नीज, बी वायु, सी ओजोन या डी अमोनिया गैस? तो जी हाँ एकदम सही उत्तर है अमोनिया गैस। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। पेड़ों की छाल पर धीरे धीरे बढ़ने वाले बड़े रंगीन पैच सहजीवी जीवन रूपों के उदाहरण हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए एपिड्स, बी एग्रेस, सी लिकन या डी श्रिम्प्स? एफिड्स, एग्रेस, लाइकन या चिरांट? तो जिन्होंने उत्तर दिया है लेकन्स, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। जब किसी वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी अधिकतम ऊंचाई पर क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए संभावित ऊर्जा शून्य है, बी गति अधिकतम है, सी गतिज ऊर्जा शून्य है या डी गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम है? बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से क्या ग्लोबल वार्मिंग की ओर बढ़ता है इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन या डी मीथेन गैस? बहुत ही आसान प्रश्न है, तो जी हाँ सही उत्तर है मीथेन गैस। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। हीलियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को खो देने पर क्या बनता है? आपके ऑप्शन है ए प्रोटॉन, बी धनात्मक हीलियम आयन, सी ऋणात्मक हीलियम आयन या डी अल्फा कण? प्रोटॉन पॉजिटिव हीलियम आयन, नेगेटिव हीलियम आयन या अल्फा पार्टिकल? तो जी हाँ प्रोटॉन आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 31वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। परमाणु सिद्धांत को प्रस्तावित करने के अलावा जॉन डाल्टन ने किस पर शोध किया? आपके ऑप्शन है ए पौधों पर, बी कलर ब्लाइंडनेस पर, सी पेंसिलिन पर या डी प्लास्टिक पर? बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी कलर ब्लाइंडनेस, एकदम सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। हम औसत किस प्राप्त कुल समय द्वारा खपत कुल ऊर्जा को विभाजित कर पाते हैं? आपके ऑप्शन है ए बल, बी शक्ति, सी टॉर्क या डी संवेग? वी ऑब्टेन एवरेज विच बाय डिवाइडिंग द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द टोटल टाइम टेकन? तो जिन्होंने उत्तर दिया पावर, जी हाँ शक्ति आपका ऑप्शन एकदम सही है। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण सजातीय है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज होमोजीनियस? आपके ऑप्शन है ए पानी और तेल, बी
स्टार्च और चीनी के क्रिस्टल, सी ग्रेफाइट और चारकोल, या डी एलॉय मिश्र। तो जिन्होंने उत्तर दिया है एलॉय, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न ये रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पेशी उत्तक बहुसंस्कृति है? विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर टिश्यू इज मल्टी न्यूक्लिएटेड? आपके ऑप्शन है ए चिकनी पेशी, बी कार्डियक पेशी, सी कंकाल मांसपेशी, या डी असंक्रमित पेशी, स्मूथ, कार्डियक, स्केलेटल या अनस्ट्रेटिएट। तो जिन्होंने उत्तर दिया स्केलेटल, जी हाँ कंकाल मांसपेशी, आपका उत्तर एकदम सही है। 35वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। निम्नलिखित में से किस संयंत्र समूह में प्रजनन अंग छिपे हुए हैं? आपके ऑप्शन है ए ब्रायोफाइटा, बी थैलोफाइटा, सी टेरिडोफाइटा, या डी सभी विकल्प सही हैं। बताएगा इसका उत्तर। तो जी हाँ ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसको कार्य करने की दर के रूप में परिभाषित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए ऊर्जा, बी बल, सी पावर, या डी संवेग। विच इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क? तो जी हाँ सी पावर। अगला प्रश्न 37वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से क्या पानी में मौजूद कीटाणुओं को मारता है? आपके ऑप्शन है ए वाष्पीकरण, बी पुनर्जलीकरण, सी उबलना, या डी वर्णन। इवेपोरेशन, रिहाइड्रेशन, बॉइलिंग या डिसिकेशन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी बॉइलिंग, जी हाँ उबालना एकदम सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न 38वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस गैस में सबसे अधिक दाढ़ द्रव्यमान है? आपके ऑप्शन है ए के आ, बी एन ई, सी ए आर, या डी एक्स ई। क्रिप्टन, नियॉन, आर्गन या जेनॉन। बताएगा इसका उत्तर। तो एकदम सही उत्तर आ रहा है यहाँ पे। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी जेनॉन, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 39वां प्रश्न, इसके बाद और एक अंतिम प्रश्न बचा हुआ है। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होता है? आपके ऑप्शन है ए अल्फा, बी गामा, सी इंफ्रारेड, या डी एक्सरे। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज मिनिमम वेव लेंथ? तो जिन्होंने उत्तर दिया बी गामा, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न, और आशा करता हूँ इसका उत्तर मुझे सही मिलेगा। एंजियोस्पर्म में बीच में पौधे भ्रूण में किस नामक संरचनाएं होती हैं? आपके ऑप्शन है ए बीजाणु, बी बर्ड्स, सी स्प्राउट, या डी कोटिल्डन। इन एंजियोस्पर्म्स प्लांट एम्ब्रॉयज इन सीड हैव स्ट्रक्चर्ड कॉल्ड व्हाट? स्पोर, बर्ड्स, स्प्राउट, या कोटिल्डन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है कोटिल्डन, एकदम सही उत्तर है आपका। तो इसी के साथ हमारा प्रश्न यहीं पे खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और हो सके तो शेयर कर दिएगा, ताकि उन भाई बंधुओं तक पहुँच पाए जो इन्हीं वीडियोस के सहारे अपने माता पिता के सपनों को साकार करने में जुड़े हुए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने साथ साथ अपना, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, अपने समाज का, और जी हाँ अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।